को जयदेव, जय माँ भवानी और जय शतरधर्म। तो भाइयों, क्या आप जानते हो कि भारत में रजौरी उत्सव कब मनाया जाता है? तो भाइयों, बाकी जगह तो और कुछ ही दिन मनाए जाते हैं, लेकिन रजौरी उत्सव है वो 13 अप्रैल को मनाया जाता है, 1948 को। तो भाइयों, आज हम आपको इसका इतिहास बताने जा रहे हैं क्यों ये मनाया जाता है। तो भाइयों, 13 अप्रैल 1948 ईस्वी को ही हमारी इंडियन आर्मी ने रजौरी को फिर से कैप्चर किया था। तो भाइयों, ये इतिहास जाता है महाराजा हरि सिंह के टाइम। तो भाइयों, जब दो देश बने, भारत और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, जो गद्दार लोग थे, उन्होंने कुछ अफगानी पठानों को बेचकर तो जहाँ के ही कुछ लोगों से बगावत करवा दी। जो इसका एक सरगरा था, एक सूडान ट्राइब से था, जो अपने को अफगानी कहते हैं, जो पूंछ में है। वैसे पूंछ में मुस्लिम राजपूतों की रियासतें नहीं हैं, राठौरों की। इसके अलावा वहाँ पर और भी शाखाएं मिनहास वगैरह हैं, लेकिन एक तस्वीर में सूडान भी हैं। तो उन्होंने अपने उसने कब्जे में ले लिया, क्योंकि जो कश्मीर था वो कब्जे में नहीं है। कश्मीर में दूसरी कौम के लोग थे, और ये पीओके है, ये जम्मू के साथ लगता था। 22 रियासतें थी तब। और ये जो पीछे वाला साइड है, भीमपुर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, ये सब मुस्लिम राजपूतों का राज था, जहाँ पर उनका ही दबदबा था, लिया जिसको पीओके कहते हैं। जो कि उन्होंने सपोर्ट तो किया, लेकिन आज वो लोग महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह का झंडा अपने घरों में लगाता है, क्योंकि उस वक्त गलती हो गई। उस वक्त हिंदू मुस्लिम का इन्होंने कर दिया था, ये बांट लोगों ने, ये दो देशों को बांटने वाले लोगों ने। पहले तो एक ही देश था। अब आते हैं रजौरी की तरफ। रजौरी में भी एक जो इंसान था, उसने बगावत कर दी थी। उसने बगावत की, उसके बाद बहुत ही मार कटाई भी हुई, जिसको हम गलत बोलते हैं, लेकिन पूरा रजौरी को कैप्चर कर लिया। और रजौरी में जरालों की एक बड़ी आबादी रहती थी। दरहाल हो गया, बुड्डल हो गया, थाना मंडी हो गया, मंजाकोट हो गया, ये जो तहसीलें थी, इसके अलावा भी बहुत सारी, जहाँ के सभी जराल इकट्ठा होकर आ गए और उन्होंने पूरी तरह कब्जा कर लिया। क्योंकि उस वक्त हो गया था हिंदू मुस्लिम, और जराल जो थे वो सेपरेट ही रहना चाहते थे। उन्होंने पूरा अपना रजौरी इलाके पर राज कर दिया, और उनके सामने जो भी आता था, तो उसको, जो भी होता है रेबलियन में, आप सभी को पता है क्या होता है उस वक्त। तो उस वक्त उन्होंने बनाया, बहरोड के जागीरदार थे मिर्जा हुसैन जराल। तो भाइयों, उनको उन्होंने अपना राजा घोषित कर दिया, महाराजा घोषित कर दिया। उन्होंने वहाँ के मंत्री, अपने जितने सलाहकार, सब घोषित कर दिए, और लगातार कुछ महीनों, 1 साल तक वो वहाँ पर राजा रहे। और जितनी भी प्रजा थी, जब उन्होंने कब्जा कर लिया, उसके बाद उन्होंने मार कटाई शुरू कर दी, और वहाँ पर उनका कब्जा हो गया। वो राशन भी देते, सबको खिलाते थे। 1 साल तक उन्होंने राज रहा। और जब आज़ाद कश्मीर, जिसको पीओके हम कहते हैं, वहाँ के लोगों ने रजौरी को कब्जा करना चाहा कि रजौरी को भी हम मिला लेते हैं, तो वहाँ के मिर्जा साहब ने सीधे मना कर दिया कि मैं आज़ाद रहूँगा। ये आज भी डेली एक्सेसर हर जगह ये देखने को मिलती है। उसने उनको रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं आज़ाद रहूँगा, क्योंकि जरालों का बहुत ज़्यादा रजौरी पर कब्जा रहा है। और एक बात ये भी थी वहाँ की रेबलियन करने की, कि 22 रियासतें जो अलग अलग होती थी, सिर्फ जम्मू जम्बालों की थी, बाकी सांबा संब्यालों की थी, जसरोटा जसरोटियों की थी, बिलावर बिलोरियों की थी, भीमबर छिपों की थी। इन सभी रियासतों ने, जब महाराजा गुलाब सिंह ने एक अलग देश बनाया, इन सब ने तब थे जो कब्जा करने के लिए उनके खिलाफ युद्ध लड़े थे। एक बात उनके दिल में ये भी थी, जो सामने आती हैं बातें, उसको लेकर ही ये पहली ऐसी भारत की रियासत रही जो 1947 से 1948 तक भी महाराजा बनकर उन्होंने साल एक बिताया। उसके बाद वहाँ से जब महाराजा हरि सिंह का जब इंडिया के साथ वो अलायंस हुआ, तब उन्होंने सिर्फ रजौरी को वापस लिया था। जो पुंछ का इलाका है, वो इलाका इतना वापस नहीं लिया, सिर्फ रजौरी को इलाके को कब्जा किया था, क्योंकि जराल सिर्फ अकेले थे, और पूरा देश के, हमारे देश की आर्मी आ गई और उसने कब्जे में ले लिया। रजौरी उत्सव उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन वहाँ पर जरालों से कब्जा लिया था, और तभी बहुत सारे जराल ये देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए। और जो कुछ बचे हैं, वो आजकल मिर्जा भी लिखते हैं, लेकिन दूसरे देश में जराल राजपूत ही लिखते हैं। जहाँ भी राजपूत ही हैं, लेकिन अपने को ज़्यादातर मिर्जा लिखते हैं।